पाठ 14। एक तस्वीर के दो पहलू, 2 एस्पेक्ट्स ऑफ अ पिक्चर। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत कहानी में स्वतंत्रता और परतंत्रता के अंतर को दर्शाया गया है। जिन प्राणियों के मन में प्रेम का सागर लहराता दिखाई देता है, उन्हीं में कभी कभी क्रोध, हृदयहीनता तथा दानवता की साक्षात मूर्ति दिखाई देती है। मैं एक जंगली नागरिक हूँ। जंगली नागरिक की तरह रहता हूँ नगर में, खाता पीता और जीता हूँ नगर में। पर जीने का रस मुझे मिलता है जंगलों से, खेतों से, उपवनों से, झीलों से, पर्वतों से। जंगल में बैठकर प्रकृति के साथ मिलकर बातें करना, हंसना, खेलना मेरे जीवन का एक खास शौक है। मेरे मित्रों में और परिवार में ऐसे भी लोग हैं जो मुझे मेरे इस स्वभाव के कारण घुमक्कड़ कहते हैं। उन लोगों की तर्कशैली संक्षेप में यह है, अरे भाई, उठना बैठना 4 साथी मित्रों में, यह क्या कि जंगल में अकेले जा पड़े। उन्हें समझाने को कभी मैं कहता हूं, भाई, जंगल में जाकर भी जो अपने को अकेला महसूस करे, उससे अधिक अभागा कौन होगा। तो वे इस तरह हंसते हैं जैसे मैंने कोई एकदम पागलपन की बात कह दी हो। जंगलों में घूमना, या यूं कहूं कि नित नए जंगलों में घूमना मेरा स्वभाव है। उस दिन घूमने निकला तो जा निकला बंदरों के बाग में। यहां सैकड़ों बंदर रहते हैं। वे क्या खाकर जी या पनप रहे हैं मैं नहीं जानता, पर हां, मंगल के दिन नगर के 2-4 पुराने विचारों के सज्जन यहां आते हैं। इन्हें हनुमान का रूप समझ चने और गुड़ अवश्य खिला जाते हैं। पता नहीं उन्हें उस लोक परलोक में क्या फल मिलता होगा, पर यह अवश्य है कि यहाँ का वानर दल न तो मनुष्यों से द्वेष ही रखता है और न भय ही खाता है। मैं एक वृक्ष की छाया में बैठ गया और संस्कृत का मधुर प्रेम पत्र मालवी माधव पढ़ने लगा। अद्भुत रचना है। मालती की आतुरता, माधव का उत्कृष्ट अनुराग, मकरंद की प्रेमपूर्ण चातुरी पाठक को कोलाहलपूर्ण विश्व से उठाकर प्रेम के उल्लासमय विश्व में पहुंचा देती है। पढ़ते पढ़ते मैं झूम झूम उठा, खो गया और एक ही प्रकरण को बार बार पढ़ने लगा। देह शिथिल हो गई, आंखों में नशा सा छा गया। यह दुनिया ही निराली है। नशा जरा ढीला पड़ा तो मेरा ध्यान वानर दल की ओर चला गया। वे अपने ही राग में मस्त थे। एक वृक्ष के नीचे कुछ वानर शिशु आपस में खेल रहे थे। एक बच्चा दूसरे की पीठ पर चढ़ने लगा तो तीसरे ने उसकी पूंछ पकड़ खींच ली। जिसकी पूंछ खींची गई थी उसने उलटकर खींचने वाले का कान काट लिया। एक बच्चा पास के छोटे से वृक्ष से नीचे उतरा और उसने इन खेलते बच्चों में से एक का मुंह चूम लिया। उस छोटे शिशु ने भी उसका मुंह चूमना चाहा, पर अपनी लघुता के कारण वह असफल रहा। 2-3 बच्चों ने बात भांप ली और उस बड़े बच्चे को बलपूर्वक पकड़ धरती पर लिटा दिया। छोटे शिशु ने यह देखा तो उसने लौटकर तड़ातड़ उसे 4 बार चूमा और पेट पर एक मीठी चिकोटी भी काटी। अब वह फुदककर नीचे से उठा और उनमें से एक को गुदगुदाकर फिर पेड़ पर चढ़ गया। प्यार में हार भी जीत है, जीत भी हार है। चारों ओर शैशव का साम्राज्य सा छा गया। चारों ओर सरसता बरस गई। एक अन्य वृक्ष के नीचे एक वानर माता अपने 2 शिशुओं को सुलाने का प्रयत्न कर रही थी। हाँ, उसी के होंगे दोनों, पर वे अपनी बाल सुलभ चंचलता के कारण इधर उधर उछल कूद मचाने की चेष्टा में थे। माँ जब तक एक को चूमकर सुलाने का प्रयत्न करती, तब तक दूसरा उठ दौड़ता, और जब वह दूसरे की ओर दौड़ती तो पहला अपनी बाल क्रीड़ा आरंभ कर देता। जैसे तैसे जब तक वह एक को हाथों में दबोच पाती, तब तक दूसरा उसकी कमर पर चढ़ उसे धराशायी करने में विफल पर अत्यंत अध्यवसायपूर्ण प्रयत्न में जुट पड़ता। माँ अत्यंत व्यस्त थी और यूं भी परेशान थी, पर उसके मुखमंडल पर झुंझलाहट का कोई चिन्ह नहीं था। एक तीसरे पेड़ की शीतल छाया में एक वानर दंपति पृथक ही अपने प्रेम का वितान तान रहे थे। वानरी बैठी हुई थी और वानर उसकी गोद में अपना मस्तक रखे मीठी नींद ले रहा था। उसका एक हाथ वानरी के संपूर्ण कटिभाग को अपने में लपेटे था, मानो किसी ऋषि का मूर्तिमान आशीर्वाद किसी विपद्यग्रस्त अबला की रक्षा कर रहा हो। वानरी का दायां हाथ किसी देवबाला के वर्धहस्त की भांति वानर के ललाट प्रदेश पर विलसित हो रहा था।
वानर के मुखमंडल पर सात्विक शांति की सरल आभा सुप्त सौंदर्य की प्रकाशमाला के साथ छिटक रही थी, और वानरी की चमकीली एवं मादक आंखों में छलक रहा था प्रेम का पुण्य प्रतिबिंब। मानो प्रशस्त्र प्रकाश पूरित चंद्र की विमल ज्योत्सना द्वारा प्रक्षालित फूल के दो सुंदर कटोरों में निर्मल ओस बिंदु प्रोलसित हो रहे हों। चारों ओर प्रेम का यही साम्राज्य छाया था। पशु उपाधि वाले एक वानर जीवन से मैं बहुत प्रभावित हुआ। सोचने लगा, इनमें परस्पर कितना प्रेम है, इनका जीवन कितना सरल है। न ईर्ष्या, न द्वेष, न दूसरों को गिराकर स्वयं आगे बढ़ने की पतित भावना। प्रकृति की पुनित गोद में ये अलग ही अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। मैं कवि के कल्पित प्रेम जगत में कपियों की इस प्रत्यक्ष दुनिया का तुलनात्मक विवेचन करता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा।